फर्स्ट वीक, वी कैन विन द फाइट देयर ओनली। त्रिदोष रीबैलेंस एस्टैब्लिश करना है विदाउट हार्मिंग द होस्ट, एंड डू नॉट निग्लेक्ट रस औषधीज। मैं ये देख रहा हूँ नेशनल लेवल पे रस औषधि की कोई बात ही नहीं करता है। वाई? इतनी टॉक्सिक दवाइयां एलोपैथी में खिलाई जाती हैं, वो सब हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, और रस औषधि से हमारी पूरी तरह सेफ है, उनको हम भूले बैठे हैं। अब मैं आनंद हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने थे। रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मॉडर्न डॉक्टर्स, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है आयुर्वेद से। फेथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द मासेस, कि मासेस इसको कैसे लेगा। बट मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मासेस ने बहुत खुशी से स्वीकार किया आयुर्वेद को। आयुर्वेद हमारे खून में है। फिर लीगल इश्यूज थे, मैंने अब तो अलाउड है, लेकिन मैंने तब ये सोच लिया था कि कुछ भी हो, जेल जाना पड़ा जाएंगे, मानव जाति के हित में काम करेंगे। लेकिन और क्या चैलेंजेस है आयुर्वेद के लिए एलोपैथी के हॉस्पिटल में? सेंट्रल एसी बिल्कुल गलत बात है। हमें ना फ्रेश एयर है, स्केल एयर सर्कुलेट कर रही है, ना फ्रेश सनलाइट मिलती है वहां पे अस्पतालों में हमारे। ये बिल्कुल उल्टी बात है। डाइट अपोजिट कंसेप्ट्स हैं। मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन पनीर बनता है, कैसे करोगे आप? हैवी एलोपैथिक ड्रग्स यूज की जा रही हैं, तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, और वो एक हिंड्रेंस हैं आयुर्वेद को काम करने में। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हमने क्या किया कि हमने 2 इंडिपेंडेंट टीम्स डेवलप की, एलोपैथी और आयुर्वेद की। एलोपैथी की पूरी जैसे एलोपैथी की तो है ही, अस्पताल है एलोपैथी का, लेकिन हमने साथ में 3 बीएमएस डॉक्टर्स हमारे आयुर्वेद के हैं, 2 एमडी आयुर्वेद हैं जो वार्ड में ड्यूटी देते हैं, पंचकर्मा टेक्नीशियंस वहां काम कर रहे हैं, सीनियर वैद्यास जो हैं वो पीछे से गाइड कर रहे हैं, जैसे वैद्य आलोक शर्मा जी हैं, वैद्य मीरा जी हैं फ्रॉम चेन्नई, और रिसेंटली वैद्य विनीश गुप्ता जी ने भी ज्वाइन किया है, और उन्होंने हमारे आईसीयू में तो कुछ पेशेंट्स का इलाज भी किया है। एक और जूनियर वैद्य हैं सुदीप विश्वास, वो भी अब वार्ड में राउंड लेना शुरू करेंगे। और आयुर्वेदिक फार्मेसी हमने अस्पताल में खोल दी है, जिससे कोई अवेलेबिलिटी में दिक्कत ना आए। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने फिर ये विचार किया कि हम अपने रोगियों के लिए, कोरोना के रोगियों के लिए एक इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति से इलाज करेंगे, अर्थात आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को मिलाकर हम चलना चाहते हैं। आयुर्वेद हमारे देश की हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपरा है, जो बहुत ही इफेक्टिव है। हालांकि हम उसको भूल गए हैं, तो हमने ये विचार किया अपने मरीजों के हित के लिए। और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी आपको है कि आज हम लगभग 600 रोगियों का इलाज कर चुके हैं, और हमारा एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है, एक भी कोई मृत्यु नहीं है। और इसके लिए हमने 2 टीम गठित की आनंद अस्पताल में, एक एलोपैथी चिकित्सा की टीम और एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की टीम। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं कोविड से रिलेटेड। कोविड के पेशेंट्स की देखभाल करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए, कई बार हमारा भी अपना ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, गला कई बार खराब हो जाता है। तो मैं दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे कभी भी जो है एलोपैथी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वासरवटी आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी गोली है, आप उसको मुंह में रख लीजिए, जीभ के ऊपर, उसको सटकिएगा मत, उसके चूसते रहिए, और आपको पता लगेगा कि आपका एक गोली में ही गला ठीक हो गया है। में कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन जो आके आनंद हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मेरी आवश्यकता समय के हिसाब से आज ये अति आवश्यक हो चुका है कि दोनों से चिकित्सा पद्धति, चाहे मॉडर्न हो, आयुर्वेद हो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। अगर सभी रोगियों को समन्वय चिकित्सा दी जाए तो अत्यंत लाभ होगा, उनका जीवन बचेगा, उनको अत्यंत सुख मिलेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि समन्वय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करें और रोगियों को देने की कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। Having worked with the medical team at Anand Hospital's ICU through telemedicine, we can categorically state that losing a patient to COVID complications or COVID hypoxia without even trying Ayurvedic medicines amounts to medical negligence. ये इंफ्रारेड लैंप से संवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मरीज के लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग है ये।
तो जो प्रोसीजर हमने आनंद हॉस्पिटल में किया, सबसे पहले हमने